राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 23 मार्च 1995 को दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। ज्ञान मार्ग में द्वैत है और भक्ति मार्ग में अद्वैत है। ज्ञान मार्ग में तो ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शी भी। असतः भाव न विद्यते। असत की सत्ता नहीं है, उसका भाव विद्यमान नहीं है। असत जो नाशवान है, क्षण भंगुर है, परिवर्तनशील है, बदल रहा है, बदल रहा है, उसका होनापना सिद्ध नहीं होता। वो सत्ता स्थिर नहीं है। ना भाव विद्यते सत का अभाव विद्यमान नहीं है। उभय और विदेश उभय दोनों देखा है। ठेठ अशोच्यानंद सोच तो वहां अशोच्य और शोच्य दो विषय आया है। उसमें फिर तुम हमारा तुम और मैं ब्रदर लोग ये सब नहीं थे, नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। थे और रहेंगे। और मात्रा स्पर्शार्थ कौन थे? आगमा पाएगा अनित्य है। तो अनित्य नित्य अशोच्य अशोच्य नाशवान अविनाशी देह देही सत्य असत्य ऐसे दो का ही बनते हैं ज्ञान मार्ग में। अगर 13वें अध्याय में कहा था इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम एतद्यो वेत्ति तम प्रभु। क्षेत्र की जो सुख जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्र की दो है। प्रकृति में पुरुषम जैवे यही बताया है। सत्व रजतमय तक उन्हीं प्रकृति संभवा। ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तीर्थ है आप देखो। प्रकृति और पुरुष है। सत और असत है, नित्य और नित्य है, अविनाशी विनाशी, दो का वर्ण है। और भक्ति मार्ग में तपा में अहम वर्षम निगृणामि उत्सरमामि चया अमृतम से मृत्यु से सद असत अहम एव अर्जुन। सत असत मैं ही हूँ। तो जो कुछ है सो मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ। इस बात भगवान ने कही है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति संदेह। मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। कर्तापन का आता अभिमान तो प्रकृति में कर्माणी क्रियमाणा। प्रकृति के द्वारा ही क्रिया सब होती है। और प्रकृति के द्वारा मानता है वो अपने को अकर्तापन का अनुभव करता है। और वो अनुभव करता है वो क्षेत्र की ओर एवं अंतरम उनका अंतर होता है। उत्क्रामंतम सितम भावी भंजा नाम भावी विमूढ़ा नाम पश्यंती ज्ञान चक्षुष। और क्षेत्र और अंतर ज्ञान चक्षुषा ज्ञान रूपी नेत्र से क्षेत्र के अंतर देखता है। या ये व्यक्ति पुरुषम प्रकृति से गुणेश सर्वथा वर्तमान हो भी न सब भी जाए थे। न दो कोई वर्ण नहीं। और भक्ति में एक ही सब नहीं हूं। ज्ञान में सत्वम रजस तमय गुणा प्रकृति संभवा। ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति ज्ञान गुणान प्रकृति संभवा प्रकृति ज्ञान प्रकृति यही गुण ही गुण कर्माणी ये सब अलग अलग। तीसरे में
13वें में। ऐसे प्रकृति पुरुष अलग अलग जानना। और भक्ति में कहते हैं ये से वो सात्विक भाव राज शास्त्राव शास्त्री मत्य ही मेरी भक्ति में भगवान ने बताया भाई मई सर्वमिदं प्रोतम श्रुति मणिगणा युवा, मेरे में पिरोए हुए हैं, सब मेरे में है, मैं ही हूँ। और ज्ञान मार्ग में ये प्रकृति में है, अपने में नहीं है। जैसे जड़ चेतन का विभाग है, ऐसे विभाग का वर्णन है। यद्यपि सर्वभूतानां बीजम तदहम् अर्जुन, संसार में जो कुछ है उसका बीज मैं हूँ। हम बीज पद पिता, पिता बीज लाने वाला। मम्मी योनि महद, प्रकृति मेरी स्त्री है, मैं पुरुष हूँ। और उन दोनों के संबंध से सभी संसार पैदा होता है। संसार पैदा होता है उसमें पर भक्ति के मार्ग में मैं ही हूँ, मेरे से ही होते। प्रकृति भी मेरी है, अपरा परा प्रकृति मेरी है। अपरा प्रकृति परा प्रकृति, परा प्रकृति जीव भूता और अपरा प्रकृति वो मेरा बोध वायु, ये मेरी प्रकृति है। प्रकृति पुरुष पर स्वभाव है, स्वभाव परमात्मा। ये दो होते हुए एक ही है। यस्या भी सर्वभूतानां, मैं बीज हूं, तो मेरे सिवाय है ही नहीं कुछ भी। मैं सर्वमिदं प्रोतम। और भक्ति मार्ग में सब प्रकृति, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं सभी। ये गुण वाले सब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, मेरे बिना चराचर नहीं है। और ज्ञान मार्ग में वो 39वां है, न तदस्य पृथ्व्याम दिव्य दिव्य स्वापना सत्वम प्रकृति मुक्त हो दिव्य सिद्धि गुण। ये प्रकृति से उत्पन्न सब प्रकृति का है, वहां कहते हैं मेरे से है। तो ऐसा वर्णन आया है। तो भक्ति मार्ग में वासुदेव सर्वम आया। चतुर्विधा भजन्ति माम जनाः प्रकृति नोर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से भरतर सब। 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं। तो भजन्ते माम चतुर्विधा, और जो नहीं है वो नहीं भजने वाले हैं, वो मेरा भजन नहीं करते। न माम दुष्कृति नो मूढ़ा, दुष्कृति सुकृति 2 बताए। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति न माम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रबंधते, दुष्कृति मेरे शरण नहीं होते। तो दुष्कृति सुकृति क्या बात हुई? इनमें खास दोनों को विचार करे तो दुष्कृति और सुकृति क्या है? मूल में भगवान को न माने वे दुष्कृति है। भगवान न मानना ये सबसे बड़ा पाप है, ये दुष्कृति है। और भगवान ने माना ये बड़ा भारी पुण्य है। ये चीज सिद्ध होती, ध्यान दिया नहीं? तो दुष्कृति मेरा भजन नहीं करते, सुकृति मेरा भजन करते। तो मेरा भजन करते हुए सुकृति है, भजन से दुष्कृति सब पापी। आ ब्रह्म होना लोका पुनरावर्ती न, सब पुनरावर्ती। आ ब्रह्म भूलना को पुनरावर्ती न, माऊ प्रेरित कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते। तो मेरी प्राप्ति होने पुनर्जन्म नहीं होता। तो उसमें भगवान ने बताया, उनमें उदार सर्व सब अर्थ अर्थात जिज्ञासु सब उदार है, बिल्कुल अर्थार्थी है। अब उदार कैसे कहा जाए बताओ? अर्थार्थी को भगवान उदार कहते हैं, देने वाला है ऐसा। भूख लगी है धन की, भगवान कहते उदार है। भगवान कहते मेरे से मांगते हैं इस वास्ते उदार है, संसार से मांगते और किसी से चाहते तो उदार नहीं है। मतलब है मेरी तरफ चाहते हैं। तो उदार, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के बताए। तो धन की चाह ना भगवान का भजन करते हैं, भगवान से ही लेंगे भाई।
ऐसे प्रहलाद जी को नारद जी ने बहुत समझाया, ध्रुव जी को नारद जी ने बहुत समझाया कि तुम चलो, तुम्हारा प्रबंध, तुम्हारी माँ का प्रबंध हम कर देंगे सब। राजा मेरा कहना मानता है ना, मैं तो लूंगा तो भगवान से ही लूंगा, आपसे नहीं लूंगा। तो अर्थात भी उदार है। क्यों उदार है? कि सिवाय भगवान के और कहीं ना हाथ से तो भगवान इसे खुश हो जाते हैं। दूसरे से मांगे तो भगवान नाराज होते। मोर दास कहा है नर आशा करे तो को कहाँ विश्वास है? दास तो मेरा मनुष्य आशा रखे, हमारे को ये निहाल कर देंगे, वो निहाल कर देंगे, धनी आदमी निहाल कर देंगे, माँ बाप निहाल कर देंगे, मजूरी निहाल, ये निहाल कर देंगे। मेरा भक्त नहीं मांगता ही नहीं, मांगता तो मेरे से ही मांगता है। तो ऊंची पतिव्रता वो है कि पति से कुछ नहीं चाहती, और चाहती तो पति से ही चाहती है, तो भी वो पतिव्रता है, और से नहीं चाहती, घर पर नहीं लेती ना, हम नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो भगवान के सन्मुख हो जाता है, वो सुकृति है। मेरा वचन करते हैं जरा सुकृति ना, बड़े पुण्यशाली है। तो देखो क्या सिद्ध हुआ, आप ध्यान देंगे, भगवान के सन्मुख होते ही आप सुकृति हो जाते हैं, पुण्यशाली हो जाते हैं, बड़े भारी पुण्यात्मा हो जाते हैं। और भगवान के सन्मुख नहीं हुए, विमुख हुए, तो बड़े पापी हो जाते हैं। तो बड़ा से भारी पाप है भगवान से विमुख होना, और बड़ा भारी पुण्य है किसका? भगवान के सन्मुख हो जाना। और दूसरों को दुख देना आधा पाप है, और दूसरों को सुख देना आधा पुण्य है। 1.5 पाप है, 1.5 पुण्य है। भगवान के सन्मुख होता पूर्ण पुण्य है, और उपकार करना, सेवा करना ये आधा पुण्य है। और भगवान से विमुख होना एक मुख्य पाप है, और फिर हत्या करना, दूसरों का नाश करना आधा पाप है। क्योंकि भगवान से विमुख हुए बिना, भगवान विमुख चला कैसे पाप करेगा ही नहीं। तो अपने तो बड़ा भारी पुण्य तो ये है। हमारी बहन माताओं में बड़ा भारी भाव होता है कि हमारे पास में धन हो तो हम उपकार करें, सेवा करें, सब धन नहीं है। धन के न होने से देते हम पुण्य कायगा करें? बताओ, हमारे पास धन नहीं है। अरे पुण्य भगवान के भजन करने का है, धन से पुण्य नहीं होता है। धन से पुण्य थोड़ा ही होता है। अगर धन से पुण्य होता होगा हुआ तो महाराज ये धनवान है ना, किसी को पुण्यशाली बढ़ना ही नहीं देते। ये जिसको खरीद लेते हैं माल को, बाजार महंगा कर देते हैं। तो पुण्य खरीदने वाले ये हो जाते तो सब दरिद्र हो जाते। पैसे मिलता, लोगों में पैसा बड़ा दी है। पैसे हंदा खाल जगत में पैसो दे दाता, ये पैसों को महत्व दिया, यही गलती हो गई। भगवान को महत्व नहीं देते। सत्संग में आए नहीं कि हमारा जरूर काम था, वहां पर चले गए। विचार आता है कि अभी काम कर ले, 5-7 रुपये मिल जाएंगे। सत्संग में क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो सत्संग छोड़ 2 रुपया मिल जाए तो रुपयों की कीमत देते ज्यादा। भगवान के भजनों की कीमत नहीं देते। इनको पूछा जाए सत्संग कितने करते हो, 8 आना मिलता और सत्संग छोड़ दे तो 8 आना उसने थोड़े 7 आना लिखी। सत्संग 7 आना की है। रुपया लिए सत्संग तो रुपया मिलता है, 1 घंटा वहां जाओ, उस समय यहाँ रहो तो 1 घंटा में 1 रुपया मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा। तो 1 रुपये के लिए छोड़ दे। सत्संग तो कल ही कर लेंगे, रुपया तो आज ही मिलता है, कल तो मिलेगा नहीं। तो वह सत्संग रुपये से छोटी है। कहते हैं हम इतना देर सत्संग करते हैं, आपको सत्संग की कीमत कितने की है? रुपया की, 2 रुपया, 5 रुपये मिलता हो तो फिर तो प्राय आदमी हो जाएंगे। 5 रुपया आज मिलता है, सत्संग तो कल ही कर देंगे। ये कल ही कर लेंगे तो याद है, बट ये नहीं कि कल पैसे मिल जाएंगे तो रुपया क्या काम आवेगा, सत्संग क्या काम आवेगी, ये आपकी बुद्धि पैदा नहीं होती।
रुपयों पर दृष्टि होती है। 5 रुपये नहीं तो 100 रुपये में कोई देगा, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 100 रुपया मिले तो प्राय कोई बात नहीं। 1 घंटा में 100 रुपये मिलते हैं। सत्संग क्या मिलेगा? जयराम जी समय लगा को। तो सत्संग कितने मूल्य की है। तो इस वास्ते भाई भगवान से विमुख होना है, ये बड़ा भारी पाप है। परमात्मा की तरफ नहीं चलते। इस वास्ते नमाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रबद्धन्ते येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोहतम जिनका पाप नष्ट हो गया है वे मेरे में लगते हैं। ये सुकृति है, बड़े भारी पुण्यशाली। कैसी बढ़िया बात बताई। माँ मासती यत्न थी, मेरा चरण रहेगा यत्न करते हैं। वो इतना ब्रह्म विदु, ब्रह्म गुण, अध्यात्म गुण, कर्म गुण, अधिभूत और अधिदेव अधिदेव विषय पूर्णता से मेरे को जान देते हैं, जो मेरे भजन में लग जाते हैं। तो ये शांतम पापम, भगवान की तरफ जाए जो पाप सब नष्ट हो जाते हैं। तो इन मन में रहे कि पैसा हो तो हम दान पुण्य करें, परतंत्र होगा दान पुण्य और आधा पुण्य होगा, और स्वतंत्र हुआ भजन करने में पूरा पुण्य होगा। एक लगन फिटकरी रंग चका चका है, कैसी बात है। तो भगवान के भजन में लग जाओ आप। पुण्य कोई बड़ी ऐसे होते ना। एक पद आता याद आ गया, साधुडारी मंडले आए हो राम, मारो मन जाने दो साध जीमा हूँ। साधन जीमा तो पुण्य हो जाए। अरे साधन इष्ट परमात्मा को करो तो साधु बरु हो जाओ तो और साधु जीमा हो तो पुण्य हो जाएगा, बंधन नहीं होगा, पुण्य समझे। दान पुण्य करो ते दान पुण्य राम राम करो, बड़ा सला पड़ोगा वो। अरे सीधी सादी बात, वो समझ में नहीं आती बात। राम राम तो सोरा ही करे, चट्टी में तो सोरा राम राम करे, राम राम करे। मैं तो महाराज खाली राम राम करना, खाली राम राम। राम राम तो खाली है, रुपया वजन बढ़िया हुए तो खाली राम राम। भगवान के भजन को कीमत नहीं देते, खाली राम राम है। अरे खाली राम तो निहाल कर दे, खाली नहीं में भरिया हुआ है। भगवान के शरण हो गया, अब जरूर क्या है। भगवान का कुछ भाव रहता हो ठीक तरह से तो वो रुपयों की तो महत्व नहीं देता है। रुपयों का महत्व देता है तो समझा नहीं। तो भगवान का महत्व भगवान का है। सुमेरे तो सुलभ है, सुमेरे तो सुलभ है, अरे सुख तो सब का हो, अरे लोक लार पर लोक लिखा। भगवान के भजन कैसी बढ़िया बात है। सुमन करने में सुलभ, जाट भजो गुजर भो, भजो भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सबका होगा शीर। सबका ऐसा लगता है। धन में सबका इतना नहीं होता है, धन जितना मिले उतना ही मिलेगा। उम्र भर भजन कर ले और लखपति हो जाए, और लखपति न हो, उम्र भजन न करे, धन कमावे तो उम्र भर में भी लखपति हो जाए, धन के पीछे पड़ा हुआ, ये संभव नहीं है। भगवान का नाम लाख राम रोजी न ले जाए, रोजी रमेश, इसमें इतना स्वतंत्र। उम्र भर में लाख रुपए इकट्ठा अपना घर का देख ले, दर्शन को बहुतों को दर्शन, लाख रुपए एक साथ कहा दर्शन को नहीं। नाम राम लाख नाम रोजाना ले लो, और लाख रुपया रोजाना कमा ले तो कोटी एक साथ चले नहीं है। लाख नाम ले तो कोटी एक पीछे रहेगा नहीं। ऐसा धन है भगवान असली। कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। राम नाम जाने तो धनी आदमी है। राम भजे सो राजवी, बाकी राजपूत। एक हरि के नाम बिना कांगा फिरे कपूत। भगवान के नाम कंगला है कपूत है कपूत।
कपूत है, बाप की तरफ, माँ बाप की तरफ नहीं देखते। कितना कपूत है। भगवान का भजन करते हैं वे असली देवता, वे सपूत है, सुपुत्र है। ये अपने माँ बाप के भक्त होते हैं सुपुत्र, और माँ बाप भक्त नहीं होते, रुपयों के भक्त होते हैं वो कुपुत्र। रुपयों के लिए माँ बाप सास ससुर सब छोड़ देंगे, सबसे लड़ाई कर लेंगे, रुपया मिल जाए। और भगवान के भक्त होते हैं महाराज, वो तो सुख मिले दुख मिले भगवान के भजन में लग जाते हैं। नंदतु नीति निपुणा यदि वास, नंदा हो जाए तो सह लेंगे, अपकार हो तिरस्कार हो जाए तो सह लेंगे। भगवान के भजन में लगे भाई, ये आदर निरादर क्या होगा, कुछ नहीं। सुख और दुख दोनों कुछ नहीं, बीमारी स्वस्थता कुछ नहीं, जस और अवजिस क्या चीज हो गया। तो ये चर्चा वो आदत नहीं देती, वो भगवान के भजन को आदत देते हैं। भगवान में मन लग गया जिसका, नाम लिया जिन सब किया जोग जिग आचार। भगवान का नाम लिया, जिग दान और तप और तीर्थ सब हो गया, और सपा सस्ता रामदड़ी चौड़े पड़ी, सबूत खेलो आए। धन चौड़े नहीं मिलता है, तिजोरी खुलेगी, किसी अलमारी खुलेगी, बक्सा खुलेगा तब धन मिलेगा। राम नाम चौड़े है, ताले में है ही नहीं, किसी को ताले बंद है ही नहीं। रामदड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं समझा जीते तो ले जाए। पढ़ो जैसे क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम कही जय रे। पढ़ो जैसे, पढ़ो जैसे राम जी नाम। इतना होने पर भी रुपयों के लिए तृष्णा, नाम के लिए तृष्णा नहीं लगी। राम के नाम के लिए तृष्णा लग जाए तो। मैंने कई बार सुना, बुद्धाराम जी संत थे, बात सुनी मैंने, माँ बेटा दोनों भजन में लग गए, रात दिन भजन में लगे। तो माँ रोटी बनाती और तैयार हो जाए, बुधा बेटा खा ले, रोटी खा ले। माँ को सुबह नहीं बना, रोटी में देर लगती, तो माँ रोटी मत बना, रोटी चबाने में देर लगे, खिचड़ी बना दे, खिचड़ी। वो भी कहते ठंडो हो जाए तब कहे, फिर क्यों माँ इसमें भी देर ही लगे, राबड़ी बना दे पानी में लपटो, वो भी बना दे। तो माँ ठंडो करके अगर बने, और जो मैं उपासना कराऊं, बैठो ठहरी बैठो, उपासना कराऊं, उपासना भगवान जी कराऊं, राबड़ी कराऊं बेटा। ठीक है बेटा। तो माँ वैसे ही कर, पिए जैसे वैसे बुधा ले बेटा खा ले, चढ़ते राम 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 से खोटी हो नहीं पिया तो काम नहीं देवे, इन वास्ते दवाई लेनी पड़ती है ना, जो खाना पड़ता है वो भोजन थोड़ा, भोजन का स्वाद नहीं है। कबीर खुदा कुकरी तन सो दही लगाए, या को टूका डाल दे पीछे ढूंढ गए। ये भूख रूपी कुतड़ी पीछे लग गई, तो भजन करा वाह पाओ करे बीच में, भजन बाधा लगे, भूख लगी तो टुकड़ा न खोज। तो उन्हें स्वादिष्ट हुए, साग कैसे हुए, कुतरी वर्ष देखे, साग बढ़िया होना चाहिए, घर पूछी ठंडी होनी चाहिए। तो कुतरी है, जड़ टुकड़ो मिले ना, आओ आओ करती मन बंद हो जाए, भजन करते न हल्लो करे बीच में भजन में, हाका करे तो हाका करे, आप बोझती रहेगी। इसलिए भगवान के प्रेमी और खाने पीने की परवाह नहीं करते, सोने की परवाह। हमने सुना है महाराज, संत भजन करते थे तो बैठे बैठे भजन करते, बस सोवे नहीं, रात में भी, रात में दिन में राम 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 राम। नींद आओ तो सोया करते, तो क्या करते, पेट से नीचे बाट हो देते, पेट नीचे सोए लटके दोनों तरफ। ज्यादा नींद आती आ जाएगी, नहीं आती वो सोना नहीं। ऐसे संतोष सुनी है मैंने, कई बार देखी, मैंने देखी नहीं सुनी है।
भजन में लोभ लगा है तो वे कहते हैं छोड़ करके समय खराब कर दो, तो पत्थर गई। तो भगवान के भजन करने वाले नींद का आदर नहीं करते। नींद आवे तो क्या करेंगे, कमर पीछे पत्थर दे दो, फिर सो जाओ, जब आ जाए जाकर उठ जाए। और संसार के भोगी लोग भी है, वो सैया बिछावे, बहुत तकिया बिछावे, शरण तकिया, जो पगा नीचे साधना तकिया, अठिन तकिया, तकता ही रहे, और तकिया सोने के लिए बड़ी सैयार, बढ़िया सजावट करे। अब दोनों को देख लो आप, भगवान के भजन के लोग भी होते हैं ना, वो नींद नहीं ले सकते, भोगों के संग्रह लोग भी होते हैं, नींद के वास्ते तैयारी करे, क्योंकि आफत छूटे नींद से। और भजन करने वाला आफत आ गया नींद में, तो फर्क करो, आप तो विचार करो। जिसके लागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई। सच्ची लगन लगी है वे जाने, तुझे क्या पता है, तुझे पता नहीं है। संसार के भोग बसो, राज और लखपति, करोड़पति, बहुत धन संपत्ति, सबके लात मार भजन में लग जाए। कोई ऐसा देखा कि भजन को लात मार करे धन में लग जाए, भोगों में लग जाए, अनजान लग जाए, उसमें क्या बात है। जानकार आदमी तो धन में लगते हैं, विशेष जानकार वाले भगवान में लगते हैं। नहीं जाने कुत्ता है तो मोर ठेंदे रहे तो पेशाब करते रह जाता, ये त्यागी है क्या, जानता है, टुकड़ा है घट पड़े आपस, वो जानता नहीं। पर संत महात्मा जानते हैं, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागरते संयमी। सब भूतों की जो रात है परमात्मा की तरफ बिल्कुल अंधेरा है, तस्याम संयमी जागरते, संयमी जागता है। ऐश्याम जागृति भूतानी भोगों में, संग्रह में खूब सावधान है। निशा पशु रात है, राम जी तो क्या होता क्या नहीं, कोई नहीं। परमात्मा तेरे सुपर अंधेरा। और भगवान का भजन करते पश्चिता मुने, देखते हो मुनि की दिन में रात है, वो जानते हैं भोगों को, संग्रह को, इनको जानते हैं। और भोगी संग्रह भगवान को जानते हैं। तो भगवान के भजन में लगने वाले चतुर है, सोई दर चतुर है, राम भजन लौली। कोई चतुर है भगवान के भजन में लग जाए तो भजन में लग जाते हैं, उनके धन की इच्छा नहीं रहती। दान पुण्य करें, क्या दान पुण्य, दान पुण्य कोई बड़ी बात नहीं है। आप छोड़े नहीं दान पुण्य कर रहे हैं, दान पुण्य बड़ी है। दान तो क्या है, पैसा रखते हो तो टैक्स है, नहीं टैक्स हो तो मार पड़ेगी, धन रखते हो देते नहीं तो टैक्स है, देना पड़ेगा। दान पुण्य सब टैक्स। भगवान का भजन तो सन्मुख होना है, भगवान की विमुख होने से ये दशा होती है। सन्मुख हो जीव मोह, जब ही तो जन्म कोट यज्ञना से ही, तब जब ही तब ही। तो भगवान की तरफ लग जाओ, परंतु भगवान की तरफ लगते हैं मन में इच्छा रहती है, पैसा मिल जाए, भोग मिल जाए, सुख मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, वाह वाह मिल जाए। इसे क्या मिलेगा भाई, मिलेगा कुछ नहीं। मिली मादले और कोई मिली आज नहीं मिल गई। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, भगवान की बात स्वभाव है। अब तो कुछ भी और नहीं स्वभाव है, एक तो ही मन भाव है, एक भगवान ही अच्छा लगे, मीठा लगे। मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि विठला, भगवान का मीठा लगे। ऐसे मस्त हो जाते हैं महाराज, चिपक जाते हैं रात और दिन। नहीं करने वाले ये क्या रात नहीं, राम 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 क्या है, क्या होता है उसे समझ में नहीं आती कि राम राम करने से क्या फायदा। पैसा लो तो पैसा तो काम आवे, राम राम करने काम आवे।
और जिसके रागी हो सोई जाने, वे जाने। कितनी शांति सत्संग में, भगवान की बात में शांति, भगवान के चरित्रों में शांति, भगवान के गुणों में शांति। सन्मुख हो जीव हो, भगवान के सन्मुख हो जाए दुख मिट जाए। संसार के सन्मुख के बैठे बैठे चिंता हो जाए, आप पता हो जाए। हमने देखी बात, कभी 2 रुपया खर्च हो जाएगा, ये खर्च हो जाएगा, मार खर्च बच जाए मन। आपने देखा होगा, रुपया चला जाएगा, बड़े दुख। भगवान के भजन में लग जाए, चला गया जाए। त्रिभुवन विभव है तो भी, त्रिलोकी का राज्य मिला तो भी क्षण मात्र भी भगवान को नहीं छोड़, रुपयों की ठोकर मार देते। एक कहानी सुनिए, मैं थोड़े बता देता हूँ। भगवान विष्णु के और लक्ष्मी जी का आपस में संवाद हुआ, तो भगवान कहते हैं मेरे भक्त होते हैं, परवाह नहीं करते। लक्ष्मी जी ने कहा कि आपके भक्त नहीं, भक्त तो मेरे ही होते हैं, आपको बहम है हमारे भगत, आपको भगत कोई नहीं, सब मेरे भगत है। कि मेरे भगत परवाह ही नहीं करते। तो बताओ, तुम अच्छा परीक्षा करो। तो भगवान बने साधु, घोर शरीर, वृद्धावस्था, मोटू शरीर, कपड़ा कैसा कासा है पहने हुए, बाजार में गए। एक सेठ बैठा था, 1000 पगा पड़ा, महाराज भिक्षा करो, पधारो, भिक्षा का टाइम हो गया, पधारो। चलो भिक्षा करो, सत्संग की बातें सुनाई, अच्छी, बड़ा राजी हुआ, संतन भोजन कर। सेठ ने पूछा, महाराज अब चातुर्मास आ रहा है, तो कहाँ ठहरोगे, कहाँ चातुर्मास किया? हमने कोई विचार नहीं किया है, और जहां होगा विचार चातुर्मास लग जाएगा, वहां ठहर जाएंगे। तो कृपा करो आप यहीं ठहरो। नहीं भाई, घरा में हम नहीं रहते, हम तो अपने एकांत भजन स्मरण बने घरे, थोड़ा चोरी ची पी होती रहती है, एकांत रहे भजन करे। हाँ एकांत, हमारा बगीचा है महाराज, चलो आपको दिखाओ। बगीचा देखा, कोठी बड़ी बड़ी हुई, उसमें जितने मकान है उनमें देखा तो ऊपर बगैर जगह एकांत, ये ठीक है। कि देख भाई शेर, तू सुन ले बात मेरी। हाँ महाराज क्या? कि बड़े हम चातुर्मास में जाएंगे नहीं गए, न्याय हो जाऊं महाराज, आप रह जाओ, 4 महीना सत्संग हो जाएगा, बड़ी बात, निहाल हो जाऊंगा। रहो कि न्याली बात नहीं है, फिर तुम कब चले जाओ, ये नहीं होगा। हो भाग्य मेरा महाराज, ये तो आप कहते। 1-2 दिन हुए, वहां लक्ष्मी जी बढ़िया उतारी महाराज, और गोर शरीर बढ़िया, कासा कपड़ा पहने, बाजार में निकल भगत पुलों पर, माता जी भिक्षा करो। कहते भिक्षा तो भाई कहीं मुझे करे महाराज, यहीं पधार अपारी। अच्छा चालू। अब महाराज बैठे, तो माता जी विराज गई, हो गए माँ 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 करे, सभी साध्वी माता जी है। उन्हें तो थाली लाकर रखी, तो थाली पीतली हो चाहे कौन सोनेरी हुई, कटोरिया लगे सोनेरी हुई, गिलास लगे सोनेरी हुई, जो बच्चा वो सोनेरी। बातें सुने तो ऐसी बढ़िया बातें कही, तो करिए वो काम ठीक है। उनसे पूछा महाराज चातुर्मास में, चातुर्मास तो बेटा ऐसी बात है, कहीं रह जाएंगे कोई बात नहीं। कि माता जी यहाँ ही गिरो छो, घर में हम नहीं रहते, हम तो एकांत भजन करें, हमारी बाधा पड़ती है ना घर में, दुख से तो हमारा बगीचा है महाराज। हाँ चलो, तो भाई ये बगीचे में ले गया, ये बगीचा है हमारे भाई का, कोठी अच्छी सब कुछ, ये हमें पसंद नहीं, ये मकान पसंद है, ये मकान ऊपर हमारे पसंद नहीं है, अनुकूल नहीं पड़ता। 1-2 बगीचा दिखाया, वो माता जी ने ना पसंद कर दिया। अब माता जी कृपा करो, माता जी विराज हो यहाँ। और देखा देते अपना बगीचा दिखाया,
अपना बगीचा दिखाया, उसने बताया कौन सा मकान, ये मकान ये नहीं भैया, अगर ऊपर एक, हाँ ये ठीक है, ऊपर का मकान ठीक है। ऊपर गए तो बाबा जी कहीं बाहर गए हुए लंगोटी सूख रहे, वो साधु रहते हैं यहाँ हमारे, अब नहीं रहे हम नहीं रहे। और मकान पसंद नहीं, या पसंद वही कुटिया यही रहेगी तुम्हारा। और हम रहे आगे चले जाएंगे भाई, कहीं हो जाएगा, कोई भगत मिल जाएगा, कहीं रह जाएंगे, चादर मासूम कहीं रह जाए, क्या है बड़ी बात है। नहीं माता जी हम तो यहाँ क्या बड़ी कर दी बड़ी कि भाई हम साधु कोई रहता, हम नहीं रहे भाई, हम तो एकांत है, कोई पुरुष न हो, ऐसी जगह जाएगा। देखा ये ठीक है बाबा, सत्संग की बात जो महाराज कहते हैं उसे कम नहीं है, और महाराज मिले कुछ नहीं, रोजीना सोने चीज बन जाए 4 महीने में कितना हो जाएगा। महाराज नाम क्या है, हमारा नाम तो बैंगनपुरी, सागरो साग और पूरी साग पूरी दोनों, बैंगन पूरी पूरी हो जाए, सागर साग हो जाए, माता जी के रहने से हम काम ठीक हो जाए, धन भी हो जाए, सत्संग भी हो जाए। और बाबा जी की जात मिले क्या, बाबा जी की जात महाराज आए, क्या सेठ देखो महाराज अब ऐसा कृपा करो, अभी तमाशे के 2-4 दिन बाकी है, कहीं और जगह कि नहीं सेठ हो जाएगा, तुमने कह दिया यहाँ रहे। देखो महाराज आप तो संतों ने क्या यहाँ रहेंगे, वहां साधु की कोई आग्रह चाहिए, कैसे रहेंगे वही रहेंगे, ये साधु का लक्षण नहीं है। अब साधु का लक्षण बताओ सेठ, ये साधु का लक्षण थोड़ा ही है, कहीं रवेटे में रह गए, नहीं कैसे रह जा, तुमने कहा है कि महाराज अभी तो वो रह ही नहीं, 1-2 दिन रह जैसे, और 4 महीने रह जाओगे तो आप छोड़ोगे ही नहीं, तो आपका थोड़ा ही मकान है, कैसे रहोगा, हम नहीं रहेंगे। कि भैया हम तो तुमने कह दिया चादर मार रहेंगे, तो हम ही तो कहते हैं आपको, आपने तुमने कह दिया तो मैं ही तो कहता हूँ, आप और जगह भाई का बगीचा है, दूसरा है, हमारे बहुत बगीचे वहां दिखा दे, नहीं तो हमारी तो कुटिया यही ठीक है, यही है नाम। तो देखो महाराज साधु हो एक, मैं सिपाही को बुलाऊंगा, राज का आदमी निकालूंगा, बुरी होगी, इस बात से इज्जत रहता है, पधारो बहुत ज्यादा कह दो, अच्छा भाई तो भगत की मर्जी, लक्ष्मी जी सामने आए होते, जयराम जी भगत आपका आएगा, हमारे किसका पता, तो भगत मेरे ही होते हैं, लक्ष्मी जी के। माता जी को वहां ठहराया, बाबा जी को तो निकाल दिया, माता जी चली गई, उन्हें तो आपस में बात ही करनी थी, साधु में थोड़ा ही करना था वहां, बताओ किसका भगत है। तो सूजा श्याम पधारिया सरोन एको काम, दुविधा में दोनों गए माला में राम, इनको रखे इनको रखे इनको रखे, दुविधा लग गई। तो सूजा श्याम पधारिया सरोन एको काम, दुविधा में दोनों गया माया में राम। दुविधा नहीं तो राम जी तो मिले हुए थे, ये दुविधा लग जाती, पैसा कमाओ राम राम करो, क्या करो दोनों, तो पैसों में काम थोड़े चले, नाम लिया बिना काम चलता है, उम्र भर चलता है, चाहे फिर भी चलेगा, पैसे बिना काम कर खाएंगे क्या, करेंगे क्या, तो इसकी तो बहुत जरूरत है। तो भाई भगवान और पैसा सामने दोनों हो तो वो पैसों की जीत हो जाती है। तो वास्तव में भगवान के भक्त नहीं है, पैसों के भक्त है। भगवान के भक्त होते हैं ऊपर आई नहीं करते, पैसा वैसा उसे ऐसी उसकी एक दूसरी आई है कहानी ऐसी। संत रहते थे, कई भजन स्मरण करते, जप कीर्तन करते, रामायण का पाठ करते, तो एक पहाड़ों में जगह थी, उसमें संत रहते थे, झरना का जल पी थे, वहां बाजा तो पा देते, अपना भजन करते, कई संत रहते थे। अब वहां लक्ष्मी जी पधारी सा, बड़ी शिठानी बन करके असंतों को भोजन दिया, कपड़े दिए, कमल दिए, खूब दिया।
माता जी आदर किया सेठानी ने। तो कहा माता जी आप यहाँ विराजो। नहीं बेटा हम यहाँ नहीं रहे। भगवान गए, भगवान को रख लिया। लक्ष्मी जी कहते वो यहाँ रात्रि में माई नहीं रह सकती, हमारे स्थान में माता जी नहीं रहती, साधु रहते, पुरुष रहते। कहते आज रात तो मैं रहूंगी। तेज हो गए साधु, कैसे रहोगे? तो वो परवाह नहीं करी सेठानी, हमारा नियम है, कैसे रहेगा? नहीं रह सकते। तो बाबा जी जाते देने वेने में कुछ नहीं। तो सच्चे होते हैं वो राम जी को समझते हैं। अरे राम जी जहां रहते हैं लक्ष्मी जी तो आना पड़े। राम जी को पिताजी कहते हैं तो भोजन कराना, कपड़ा देना, ये तो माँ का काम। वह माँ आ जाएगी, पर माँ आ जाएगी वहां ठाकुर जी आ जाएगी। ठाकुर जी का आदर करोगे। माता जी एक सज्जन थे, गड़िया लेंगे, सुख जी भूतड़ा नाम था, भूतड़ा महेश भी होते भूतड़ा। एक आगे जय माता जी रे, कि जय पिताजी रे, कैसे बोलता है? जय माता जी, के जय पिताजी। अरे माता जी बड़ा है, कि माता जी को लाया कौन? पिताजी लाए। जय पिताजी के पीछे माता जी है, सुन गया? जय पिताजी। तो पिताजी जय माता जी जय हो जाएगी, माता जी जय अपने पिताजी की हो जाएगा, नियम थोड़ा ही है। तो भाई भगवान के भजन में लगे तो लक्ष्मी आ जाएगी। लक्ष्मी तो महाराज माता जी ठहरी। अब बालक पिताजी की सेवा करे तो माँ राजी हो जाएगी, समझे? माँ सब काम करे, संतों के सब चीजें आती है। सच्चे हृदय से त्याग वैराग लगता है, भजन में लगता है, किसी चीज की कमी नहीं रहती। और भगवान का भजन न करे, लक्ष्मी जी में रख दिया तो लक्ष्मी लक्ष्मी होती है। चीज वस्तुओं को बेच दे, बनी हुई रसोई बेचते, रुपया मिले, दूरी बना लेंगे। ऐसी दशा है महाराज। पैसे लोग भी जो रोटी नहीं खा सकते, भगत कर। पैसे के लोग भी होते हैं ना, भगत को रोटी नहीं खा सकते, देरी हो जाए, क्या करेंगे, काम धंधा है। ऐसे सज्जन देखे भजन करते थे, वो दलील थे, दलाली करते थे। तो वे सत्संग में रहते, ऋषि के साथ है तो सत्संग में रहते। तो क्या करते कि धनी आदमी है, हमारे तो भाई दलाल बिना काम चलता नहीं, थोड़ा हो जाए तो चलो सत्संग करो। तो इनके तो पैसा खूब, पीढ़ियां तो खावे तो खूब, सत्संग करो तो कितनी सुख बात है। खुद कहते थे, और फिर समय पर कलकत्ते गए हमारे सामने, और उनके पैसे हो गए, उतना सत्संग नहीं आते, भगत नहीं मिलता, काम धंधा इतना लग गया, टाइम नहीं मिलता। लोग कह देते हैं कि चलो सत्संग में। सत्संग में क्या है? भगत को नहीं, मरना नहीं, मरने भगत नहीं चाहिए, बिना भगत ही मरेगा। या तो काम धंधा मिट गया अब मरे, ऐसा होगा कभी? काम मरेगा, कहते हैं भगत को नहीं, मरना नहीं, कितना काम है हमारे। तो भाई ये लक्ष्मी जी जब आ जाती है ना, उस समय हम होश रहना बड़ा मुश्किल है। और भगवान में लग जाए तो लक्ष्मणों के बढ़िया बढ़िया घर में चीजें वो पहुंच जाए संतों के पास, समझे? कमाना पड़े ही नहीं। तो लक्ष्मी रात दिन उसे संत पहुंच जाए, त्याग वैराग पहुंच जाए, तो बात पक्की है ऐसी। हमने ऐसी बात देखी है भाई, सुनी है। तो भगवान में भजन में लग जाए, भगवान के भजन में, तो चीजें पूछता सब पीछे पड़ा। लोग यात्रा जाते हैं कि चलो भाई मद्रास चले, कुछ पैसा कमा लाऊं, वहां 10,000 20,000 रुपये पैदा हो जाए तो हमारी यात्रा सफल हुई। और 1000 2000 संतों की सेवा में लग जाए तो पैसे सफल हुए। जिन पैसों से यात्रा सफल होती है वे पैसे सफल होते हैं।
सत्संग करने वाला हूँ, होता है नहीं बताओ कि कितना संतों की सेवा में लग गया, परमात्मा में लग गया। बड़ी विचित्र बात है। कई बातें आती है तो हमारे कहने में संकोच होता है। एक जगह चातुर्मास किया था, मैंने बातें कह दी कि संतों को जो भोजन करा उसका बड़ा भारी पुण्य होता है। लाखा सेती धन करते जो जावे खूट, संत निज संत को एक ही ग्रास का खूट। साधु खड़े माल खाना चाहते हैं तो ये तो वहां मैंने एक कहानी कह दी थी। कहानी पर साधुओं ने ये बात कही, हमने सुनी ये बात। कहानी ये कही, एक भगवान का भक्त था, गृहस्थ, जो संतों की सेवा करता, सत्संग करता, साधुओं को भोजन कराता। एक दिन छोरी का ससुर आ गया अपने घर पर, तो चित्र साधारण घर बेचारा, साधारण, धनी बात थे नहीं, करने वाले थे। तो वो ससुर आ गया, उतर गया, वो गया कुएं पर स्नान करने के लिए। एक दिन में बैठे बाबा जी भजन कर रहे हैं, तो महाराज भिक्षा तो भिक्षा कहीं कर देंगे भाई, तो मार चलो महाराज, चलो। हमारे तो ये तो कुछ बदला तो भुट से पी जाए कुछ, चलो। भुट का डोरियो है ना, कपड़ों से चिप जाए, हाथ लगा चिप जाए, उन्होंने लूटों चिप जाए, कैसे आप लोग समझते हो, अनजान आदमी को भुटों पाना पड़े पुष्ट हो जाए, कैसे थोड़ा उठी जाए, कपड़े भी चिप जाए, होटो भी चिप जाए, हाथ भी चिप जाए। जो है बाबा जी लोग हमारा भिक्षा करो, सब चिप जाए, कर दू सही। हाँ के बाबा चलो, चिप के पुट वहां ले गया, भीतर गया, जाके आगे एक संत आया भोजन करो। तुम्हें कहो तो देखो, पहले अपने सगा आया, उनको भोजन करा दो। क्या सोच भोजन करा दे, पूछ दे तू, पूछ दो गई, सगा है, साधारण बेचारा गृहस्थ, सगे के लिए चौकी बात बनाई अच्छी तरह, सागर फुलकार जो कुछ तैयारी अपने करने की बढ़िया बढ़िया करी। तो वे बढ़िया साधु को साथी जिम्मेदारी का है, वह दाल दे, रोटी बाजरी मस्त दी, ये बाबा जी को दे दो और ये सगा जी को दे दो। उसने दोनों थाली उठा ली, उस बेचारा थाली बदल दी, एकदम बढ़िया सामग्री तो बाबा जी रख दी, दाल रोटी दी, सगे बड़ी चिड़ लगी, मारे तो काट दियो गए। और क्या असर पड़ सके, एक साधुवान तो बढ़िया बढ़िया भोजन करावे, मेरे बाज रोटी दी, काट दे मेरे नाक। तो बोलिया कि तेरो नाक यहाँ तो कट गयो, पर भगवान के दरबार में बढ़ गयो, नहीं तो उठ कट जा। तो मैं सदैव कहूं तू विषमता मत कर, एक समान पुरुष चलो ने समान रख, माने नहीं कहना, क्या करें, कहना मानते नहीं तो क्रिया रूप दोष दिया जाए, और क्या करें। तो महाराज सगेर सरबरा नहीं करे तो कितनी बेइज्जती हो ने। अरे बाबा जी कर क्या करे, बाबा जी रोटी खा लेंगे क्या, बाबू खा लेंगे क्या, साधन क्या स्वाद है। कहानी कही इस बात बोलेगा देखो, ये खाने के मन में इसलिए अर्थ क्या होता है, हमारे को बोलने कराओ। तो ऐसी बात कहें तो लोगों को ऐसा असर पड़ता है। इस बात से ऐसी कोई बात मन में आए जाए तो करने में संकोच होता है। तो मन में क्या आई, मन में आई, अब कह देंगे आप वो अर्थ लगा लेना, खाऊ पी रहे बाबा जी माल, तो खाऊ तो है, हम और कहाँ जाए बताओ।
छोरा तो माँ से जाकर मांग ले, हम कहाँ जाए बताओ, हमारे तो यही माँ है। और कहा बताओ, भूख लग रही मांग ले भाई, देती प्रेम से। एक संतों की बात याद आ गई, आप बुरा तो नहीं मानोगे। एक संत बोले, मैंने सुना है भाई, ठाला भूला ठिटकारिया कूड़ा जोड़े हाथ, पत्थर चीखना जद हवे आयो बयार साथ। ठाला भूला ठिटकारिया कूड़ा जोड़े हाथ, बाबा महाराज महाराज मेरे कूड़ा, पत्थर चीखना जद है आयो बयार साथ। तो थाने क्या करो बताओ, मन तो आंसू मिले, रोटी चोखी थे चोखाओ। सत्संग सुनो अच्छी बात, रोटी तथे मिले, पत्थर चीखना जद घी दूध। मनोहरदास जी बाबा जी थे, तो बाबा जी आपने दर्शन, मैंने दर्शन किए हैं, बहुत वृद्ध थे उस वास्तव किया है। लाखारज में थे ना सोथारा में, वाले गुरु जी थे मनोहरदास जी बाबा जी, बड़े बैरागवान थे, त्यागी। तो जाटने घर भी जाते, सेठाने घर भी जाते, सेठाने घर में जो वो माँ बताया कि चौपड़ चौपड़ राटी गाले और ओलन खचा ताणी, समझे लखन तो मंगती रहती के नाम धरे सेठानी, चौपड़ दे दे और तो पापड़ दे दे, हरिया तो भी दे दे, सेठन में वो भोजन मिले। और जाटने घरे जाओ तब समझे दूध दे बग बोलावे, घी बरता जो पानी, एक जाटनी ऊपर में लाखों लाख सेठानी, घी दूध बग बोलावे, घी बरता जो पानी, मैं आज ले तो बड़ी सेठानी किसी बैरागमान बाबा थे वो, उन्होंने कहा है सर, और चेला बनाया के दास में और चेला मुठा कूड़ा कपटी शोधा, बखिया हुए बल पना जो संवर में गोधा। दास मुंडे चेला मुंडी चेली मुंडी चार, दबतर तरी राज गए छानी को शेगु मग शेकी मगी दो चेले बना, बड़े चितंद्री बहुत अच्छे, बड़े बैरागवान त्यागवान, सरदार सिंह जी मुझे की बात थे, राजा जी बड़ी आदर करते थे उनका। एक दिन गए जो चले गए जो विश्वास बाबा जी हमारे घर पता, चलो बैठ के ऊपर बैठ गया, बारी खुली, घर सामने बैठ गया, बाजार में लोग चले, वह बैठ के बातें पूछने लगे, बढ़ाते रहे। इतने राजा जी की सवारी आ गई। अब आपके मकान नहीं था ऊंचा, हाथी का तो ऊंचा हाथी, हाथी पर चढ़े हुए थे, बाबा जी को पहचानते थे। वो उठ करके कमाट गए, नहीं क्यों कमाट बंद करे कि महाराज राजा देखेंगे कि बाबा जी यहाँ क्यों बैठे, हमारी महाराज ऐसी ना, अरे नहीं देना। वो गाने में बड़े होशियार जो महाराज राज में जाया करती थी, वो जानते थे, राजा जी घर भी जानते थे। उन्होंने देखा तो बाबा जी बैठे, नाम लियो के देखा आज तेरे बाबा जी आ गए। बाबा जी की शर्म नहीं आई, हमारे को ऐसे देखे कोई और बैठा देख ले तो हाँ लोग राजा जी की बात दूर रही, क्या देखी लोग क्या समझेंगे। बाबा जी कोई परवाह नहीं थी, ऐसे थे तो सेठानी जाटे बताई से त्यागी थे, खूब वैराग्यवान थे, मस्त रहते थे, गुदड़ी रखते एक। और हांडी वाला बाबा कहते हो, हांडी वाले का हांडी सोच गया, पानी पिया, स्नान किया, हांडी से हांडी बहुत पुस्तक बनाई। ये सब मिट्टी से शुद्ध होते हैं सभी बर्तन तुम्हारे सभी, तो मिट्टी शुद्ध है, दूसरों को शुद्ध करते तो आप खुद आप पवित्र होते है क्या? पीतल है, चांदी मिट्टी से शुद्ध होता है।
तो ये बात थी, तो मन में एक बात आई थी, कद भाई ये बात है, चतुराई से कहो तो थारे कोई लग जाए तो अपना काम बन जाए। भाई वहां काम बनाने की नीयत तो नहीं है। आप समझो कि बाबा जी अपने ऐसा कहते हैं, ग्राहक ही लगाते हैं, तो समझ लो क्या है, तो ये हर्ज नहीं है, हमारे तो फायदे भी है। अभी दान पुण्य की बात कह रहा था नहीं, तो मेरे मन में आई कि सत्संग के द्वारा जितना पुण्य होता है किसी से नहीं होता। बस देखे गए बाबा जी हमारा समझ हो गया है। हमारे मन में आई हुई बात है भाई, क्या होगा क्या नहीं है। दान पुण्य सत्संग के द्वारा जो लाभ होता है वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने से नहीं होता। आदमियों के भीतर में शांति मिलती है, व्यवहार सुधरता है, गांव का व्यवहार सुधर जाए, शुद्ध हो जाए, तो सत्संग का कितना लाभ होता है। बहुत हमारी जची हुई बात है भाई। आप मानो तो अच्छी बात है, मान लो बाबा जी भूख है, चम्मच शक्कर देगी, तो यो मान लो तो ही हम घाटे में नहीं रहेंगे। ना आप घाटे में रहोगे, पर मनुष्य के भीतर ऐसा ही होते। एक संत थे, उन्होंने कहा कि तुम खद्दर पहना करो। शेठ था, खद्दर पहना करो। उसके ताऊ ने पूछा, इन खद्दर की दुकान है क्या? खद्दर पहना करो, खद्दर की दुकान है क्या? वही उसी जाए सीधे उससे वृत्ति होती है, खद्दर पहना क्यों कहते? शेठ भाई जी कहते थे कि शेठ आए, एक शेठ आए तो उन्होंने कहा, भाई आप जो कल्याण करते हो इसमें कितना विरोध पैदा होते हैं? क्योंकि पैदा नहीं होते। नहीं मैं तो घर में बात पूछू। अब बात ठीक है, हमारे उपकार के लिए है, कल्याण नहीं चाहो। घर में प्राइवेट पूछे कितनी पैदा होती है कि घाटा लगता है कल्याण में? घाटा लगता है तो घाटे काम कोई बढ़िया करेगा है? बात की मैं तो प्राइवेट बात पूछता हूँ। तो साहब नहीं होता है तो फिर करते क्यों हो? बोलो, जब घाटे को हम दया करता है कोई बढ़िया है बेटा, आप ये करते हो तो वो समझ में नहीं आती। भाई जी कहते थे, उस शेठ ने कहा तुम पैदा नहीं होते ऐसा काम क्यों करते हो? समय लगाते हो, मेहनत करते हो, फिर घाटा लगे। बढ़िया का बेटा ऐसा नहीं करता। शेठ जी ने कहा था, हम सत्संग में लाभ समझते हैं, ऋषिकेश की बात है, वहां बढ़ने से उन्होंने कहा कि सत्संग से बहुत लाभ होता है। उस पार जो रास्ता चल रहा है और इस बार भी कोई चलता हुआ मुसलमान देख ले, ये क्या करते हैं? हिंदू कोई धर्म की बात करते हैं, कोई चिंता करते हैं, अपने मजहब की बात करते हैं। 2-4 फुरना भगवान का होगा ही, तो लाभ से वो भी वंचित नहीं रह जाता। सत्संग का लाभ कैसे वंचित रहेगा? उसकी भगवान की बात, धर्म की बात, अल्लाह की बात आवेगी। तो सत्संग देखने वाले को लाभ होता है, सत्संग करने वाले को लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। शेर जी ने कहा, मैं बाणिया घाटर काम बोलूंगा, सत्संग करो, लोगों को इकट्ठा करो, घी और चावल दाल और चीजें सब इकट्ठी करते हैं, लोगों को खुली देते हैं। इतनी तकलीफ। एक ने कहा, आप क्यों तकलीफ उठाते हो? शेर जी ने कहा कि पारमार्थिक लाभ होता है, उसको मैं कुछ जानता हूं, तो मेरे मन में औरों को भी लाभ हो जाए। घाटे काम थोड़े करे शेर, सत्संग कराते थे, पैसा कमाते ही नहीं, खर्च करते पैसा। तो सत्संग का जाने देगा। हाँ अच्छा, हाँ हाँ, भगवान रामचंद्र जी तो दारू पार करी दुनिया में, रामचंद्र जी दारू पार करी दुनिया में, भगवान ये दारू पार करी। सुनिए क्या कह रहे? रामचंद्र जी महाराज तो संतुरी दारू दुनिया ने पार करी। अच्छा, कृष्ण भगवान ने ये दारू पार करी। अच्छा, और वे सत्संग से कुछ न से पार करा।
मैंने राम जी कृष्ण जी पार नहीं कर देखूंगा, मैं पार ज्यादा कर नहीं। एक बात ये भी कही थी कि भगवान बंशी बजाते, हम तो जबान बजाते हैं। बात करते हैं तो अरे ये बात आवाज सत्संग हो रही है ना, ईश्वर जी का प्रताप है, ईश्वर जी का प्रताप है। मैं सत्संग की रुचि ऐसी हो गई कि यूं मन में लगता सत्संग करे, सत्संग सुनाओ, सुनाने नहीं सुनने की रुचि हुई है।